हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लीक से हटकर है, किसी विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको सत्यता यानी सत्य के दर्शन कराने से संबंधित वीडियो है। तो आज का जो वीडियो है वो जो आपने घटनाक्रम सुन रखा होगा कि उत्तराखंड में या पूरे देश में ही क्लस्टर विद्यालयों के गठन की बात हो रही है या क्लस्टर विद्यालयों के बनने की बात हो रही है। और ये क्लस्टर विद्यालय जब उत्तराखंड में भी बन जाएंगे तो जो हमारी आगामी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस क्लस्टर विद्यालयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कितने पद प्रवक्ता के रिक्त हैं, कितने भरे जा सकते हैं, आगामी भर्ती परीक्षा किस स्तर पर हो सकती है, ये सारी आपका जो है वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे ये जो माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद और कार्यरत पदों का जनपदवार विवरण है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे स्वीकृत पद और कार्यरत पद में, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं वो आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर पद काफ़ी रिक्त हैं। कुल पद प्रवक्ता के 12,516 हैं, जिसमें से 7771 यानी 7,771 पदों पर कार्यरत हैं और 4,745 पद जो है रिक्त हैं। इनमें से 3416 यानी आपका लगभग 3,000 पद जो भरे हैं वो यानी 3,500 पद, 3400 पद वो अतिथि शिक्षकों द्वारा भरे गए। स्पष्ट जो रिक्त पद हैं वो आप देख ही रहे हैं, स्पष्ट रिक्त पद 1,329 हैं। जो नियमतः है वो ये अतिथि शिक्षक वाले पद भी रिक्त ही दर्शाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 4,745 पद रिक्त है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ कोटा LT शिक्षकों का इसमें होता है। फिलहाल वो LT की जो प्रमोशन होती है प्रवक्ता में वो रुकी हुई है, ड्यू टू सम रीजंस, किसी कारणवश ये रुकी हुई है, कोर्ट केस चल रहे हैं। वरना आपका जो सहायक अध्यापक हैं वो आपका लगभग 50% पद ये इधर भर देंगे प्रवक्ता में और सहायक अध्यापक के पद खाली हो जाएंगे उतने ही। लेकिन यहाँ अगर सहायक अध्यापकों के पद पर आप नज़र डालोगे तो सहायक अध्यापक पद यानी LT के, और LT के स्वीकृत पद कितने हैं? LT के स्वीकृत पद हैं 17,460। 12,516 की तुलना में यहाँ पद ज़्यादा हैं क्योंकि LT में कॉलेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाई स्कूल भी होते हैं खाली, तो इस वजह से। और कई जगह पदों का विषय भी ज़्यादा होते हैं, जैसे व्यायाम एक विषय होता है जो निचले लेवल पर तो है लेकिन प्रवक्ता स्तर पर वो नहीं है। तो इस वजह से LT के पद थोड़े से ज़्यादा होते हैं 17,460, जिसमें से 14,405 पे कार्यरत हैं। 3,055 पद खाली हैं, जिनमें से 1,175 पद जो है वो आपका अतिथि शिक्षकों द्वारा भरे गए हैं और शेष और रिक्त पद हैं वो आप देख रहे हैं कितने हो गए? 1,888। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 3,416 पद प्रवक्ता के रिक्त हैं और इसी तरह से ही LT के जो पद रिक्त हैं वो 3,055 रिक्त हैं। अब पदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रिक्त है, लेकिन यहाँ पर LT ग्रेड का कोटा होता है तो इसीलिए लगभग 50% ही आप पद माने कि लगभग 17,000-1,800 पद ही रिक्त हैं। और यहाँ पर भी प्राइमरी शिक्षक का भी कुछ कोटा होता है, जो प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल से वो आपका इस तरफ आ जाते हैं LT में, तो उनका भी कोटा होता है। तो थोड़ा सा आपका जो है यहाँ भी आप लगभग इतने ही 2,000 के अराउंड में
पद रिक्त माने, जिसमें से 1300 की लगभग 1200-1300 की तो भर्ती हो चुकी है, तो अब शेष पद आपका लगभग 500-600 ही बचे एलटी में। तो ये एक एलटी में ये स्थिति है। अब प्रवक्ता में देखेंगे तो 1800 पद रिक्त हैं फिलहाल की स्थिति में, जो आपका अतिथि शिक्षक वाले पद मिलाकर। अब आप ये समझ गए कि इतने पद रिक्त हैं, लेकिन अब अगला जो मामला है वो ये है आपका क्लस्टर पद, क्लस्टर विद्यालय। क्लस्टर विद्यालय जो है वो आपका जो है मुश्किल क्रिएट कर देंगे। तो जैसे आप इसमें न्यूज़ में देख रहे हैं, रामनगर में केवल 7 स्कूल बचेंगे। फिलहाल कितने स्कूल हैं? 27 स्कूल हैं। तो 27 राजकीय विद्यालयों में से सिर्फ आपका 7 बच जाएंगे। आप लगाइए कि अब आपका पदों की स्थिति कहाँ जाके ठहरेगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर प्रदेश में 559 ही विद्यालय रह जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस तरह से आपका जो जो न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से जो आपका मैं बता रहा हूँ, तो लगभग यही स्थिति रहेगी। जब आप देख रहे हैं 27 स्कूल रामनगर में थे और आपका उस गायब होके मतलब यानी विलीन हो जाएंगे और आपका केवल 7 ही रह जाएंगे, तो स्थिति अपने आप ही, अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो। अब ये हल्द्वानी का देख लीजिए, हल्द्वानी में आपका जीआईसी जो है उसमें आपका जितने 15 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हैं सबको समायोजित कर दिया जाएगा। जीआईसी कटघरिया को क्लस्टर स्कूल बनाया जाएगा। इसमें आपका हाई स्कूल बमोरी और आपका जो है हाई स्कूल ईसाई नगर को शामिल किया जाएगा। तो ये आपका क्लस्टर स्कूल अगर बन जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, एक बहुत बड़ा मतलब शिक्षक भर्ती पर आपका संकट आने की उम्मीद है। तो शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त हो जाएंगे और आपका नई भर्ती तो क्या, जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि पहले चरण में उत्तराखंड में 559 विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालय बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 1515 विद्यालय शामिल किए जाएंगे, यानी आपका जो स्कूल हैं वो सिर्फ आपका 559 रह जाएंगे और 1515 विद्यालय इसमें विलीन हो जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर स्थिति बड़ी चिंताजनक हो जाएगी। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, चमोली जिले के 35 स्कूलों को क्लस्टर विद्यालय के लिए चयनित किया गया है और 122 राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल शामिल किए गए। इससे आपका नेचुरल सी बात है, ना केवल शिक्षकों के बल्कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी जो क्लरिकल कार्डर में वहाँ काम करते हैं वो आपका जो है बंद हो जाएंगे। और ये ग्रामीण क्षेत्र में एक नई सी समस्या पैदा हो जाएगी अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो। जबकि इस पॉलिसी का विरोध भी शिक्षकों द्वारा और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये धरातल पर ना उतर पाए ये पॉलिसी, लेकिन फ़िलहाल अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो काफ़ी बड़ा एक शिक्षक भर्ती पर विराम लग सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए ही अपनी भविष्य की प्लानिंग करिए। और जितने भी अगर आपके पास बीएड कर रखा है आपने तो उसको भूल जाइए, बीएड की डिग्री को आप अपने रजिस्टर में रखिए, लेकिन दिमाग पर मत चढ़ाइए कि मैंने बीएड कर रखा है तो मैं प्रवक्ता ही बनूंगा या मैं एलटी में ही जाऊंगा या शिक्षक बनूंगा। अगर कहीं केंद्र में वैकेंसी आ रही है नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में, तो आप ज़रूर जाइए। सिर्फ उत्तराखंड की भर्ती परीक्षा की इंतज़ार में मत रहिए। और इसके अलावा जो भी आपको अन्य कोई भी जैसे उत्तराखंड में विज्ञापित होती है कोई भी भर्ती परीक्षा, तो उसमें जाइए, सिर्फ आपका टीचिंग पर निर्भर ना रहिए। जैसे आपका जो है वन विभाग में जो भी भर्ती परीक्षा आ रही है, वन विभाग में अगर आ रही है वन दरोगा की तो ज़रूर उसको भरिए। वीडियो की पद आ रहे हैं
विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के तो वो आप भरिए, अगर आपका मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के पद आ रहे हैं, किसी भी विभाग में आ रहे हैं तो उनको भरिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है इसके आस में मत रहिए, अपने दिमाग के जाले को साफ़ कर लीजिए। ये मैं वीडियो इसीलिए बनाया हूँ कि आप अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर लें। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि ये, क्योंकि ये राजनीतिक स्तर पर काफ़ी संवेदनशील मुद्दा हो जाएगा, तो शायद ही सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो या इम्प्लीमेंट हो पाए, क्योंकि बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर क्लस्टर स्कूल एक बनेगा तो उसके साथ में जितने भी वो क्लस्टर स्कूल उसके साथ साथ में होंगे, मान ले एक स्कूल बना तो उसके साथ में जो भी एक क्लस्टर स्कूल है उनके बच्चों को यहाँ आने जाने का पैसा दिया जाएगा, यानी 100 रुपया पर डे दिया जाएगा। तो ये आपका 100 रुपया कब दिया जाएगा, आने से पहले दिया जाएगा, अटेंडेंस कितनी होगी, ये सब। तो यहाँ एक थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष जो है इसका थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। फिर कई जगह कहा जा रहा है कि बस लगाई जाएगी, अब बस आएगी, बस में बच्चे बैठेंगे और बैठ के वो 15 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो इससे हो सकता है छात्र संख्या और कम हो जाए, तो संभावना और धूमिल हो जाएगी फिर। तो ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या होने वाला है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पर आपका प्रवक्ता भर्ती हो या आपका एलटी भर्ती हो, उसमें आपका जो है थोड़ा सा मुश्किल आने वाली है। और जो अभी फ़िलहाल प्रवक्ता की भर्ती के लिए जो जिसको उसको रद्द कर दिया गया है, जिसमें कि केवल अब विषय होगा, तो हो सकता है कि वो वाली प्रवक्ता भर्ती तो आएगी 1 महीना, 4 महीना, 2 महीना, तो आप उसकी तैयारी तो जारी रखें। लेकिन ये भी मान के चलें कि ये अंतिम हो सकती है, इसके बाद आपका शायद कोई और भर्ती शिक्षक संवर्ग में ना हो पाए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भगवान करे ये सब चीज़ ना हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आपका जो है सरकारी शिक्षा बनी रहे, भर्तियाँ होती रहें, बच्चे पढ़ते रहें, सस्ते दरों पर बच्चे पढ़ते रहें। लेकिन आपका अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो एक मुश्किल बढ़ जाएगी जो बेरोजगार, प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए। तो इससे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को भावी, अपना जो आपका जो भविष्य का प्लानिंग है उसके हिसाब से तैयार कर लें। जो भी और भर्ती परीक्षा आ रही है उत्तराखंड में उसको आप शिद्दत से दें, उसकी तैयारी करें। सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए इंतज़ार ना करते रहें। आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। जय उत्तराखंड।